Dr. Monil Ajay Bhuta, जी हाँ, known for his minimal invasive procedures for interventional radiology. और इसमें बहुत माहिर है क्योंकि सेलिब्रिटीज हो, कॉमन इंसान हम जैसे हो, सब इनके पास जाते हैं। इनका जबरदस्त फीडबैक मिला है। कैसे हैं सर जी आप? एब्सोल्युटली फाइन। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ डॉक्टर मोनिल, थैंक यू आप आए। मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे मेरे व्यूअर्स से कि सिद्धार्थ हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमारे हेल्थ के लिए कुछ कर रहा है। श्योर तो श्योर जो भी ब्लेसिंग्स आएगी थोड़ा बहुत मैं आपको भी पास कर दूंगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ, थोड़ा बहुत पास करूंगा। वो की है, पूरा नहीं देता मैं नहीं नहीं, blessings। ट्रू 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 ट्रू। देखिए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बड़ा हाई फाई वर्ड मुझे सुनने को लगता है, बोलने को लगता है, तो बेसिक वर्ड्स में समझाइए ये है का। गॉट इट। मैं बिफोर आपको समझाऊँ एक छोटा चीज़ बोल देता हूँ। आपने जैसे बोला इट साउंड्स वेरी हाई फाई। अब जब मैं शुरुआत किया प्रैक्टिस का, मेरे पेरेंट्स को भी समझने को टाइम लग गया था। अच्छा। सो बेसिक डिफरेंस आई टेल वेरी सिंपली। सी, रेडियोलॉजी ऐसा चीज़ है जो मेजॉरिटी लोगों को पता रहता है, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, सोनोग्राफी, ऑल दैट कम्स अंडर रेडियोलॉजी। अब इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्या है कि ये रेडियोलॉजी का सुपर स्पेशलिटी है। मतलब आप रेडियोलॉजी में जैसे डायग्नोसिस कर रहे हैं कि आपने प्रॉब्लम डायग्नोस कर लिया XYZ, इंटरवेंशन के थ्रू आप उसको ट्रीट भी कर रहे हैं। सो पहले मैंने रेडियोलॉजी की मेरी, और उसके बाद मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया इंटरवेंशन में। सो इन सिंपल टर्म्स इट्स अ वेरी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक वे वी यूज टू ट्रीट अ लॉट ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रोक हो गया, पैरों में गैंग्रीन हो गया, वेरिकोज वेन्स हो गया, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। और अब क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, वैसे इंडिया में भी बहुत टेक्नोलॉजीज आ रही है। जैसे अब बड़े से बड़े प्रॉब्लम भी हो गया, जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया, वो भी आप इंटरवेंशन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आपके ना पेशेंट को आपको कट करना है, ना कुछ स्कल ओपन करना है, सिर्फ पैरों के थ्रू अंडर लोकल एनेस्थीसिया भी आप वो सब प्रॉब्लम ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए आप अगर बैकग्राउंड जाएंगे तो लास्ट यू कैन से एटलीस्ट 10 ईयर्स में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी हैज बिकम वेरी अपकमिंग, बिकॉज लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। आप अगर नॉर्मल सर्जरी से कंपेयर करेंगे तो आपका रिकवरी टाइम हो जाता है ऑलमोस्ट 1/3, आपका हॉस्पिटल स्टे हो जाता है 1/3, एंड यू कैन गेट बैक टू योर रूटीन एज अर्ली एज पॉसिबल। सो बेसिक टर्म में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में हमेशा बोलता हूँ ना, इट्स लाइक द प्लम्बर ऑफ योर बॉडी। हार्ट छोड़ के बॉडी के कोई भी पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है नसों का, जैसे ब्लड सप्लाई का, देन देयर इज अ रोल ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, जो हम हमारे टेक्निक से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू, आपने इतने बेसिक शब्दों में समझा दिया कि मैं बड़ा लाइट फील कर रहा हूं यार। मुझे लगा कि थोड़ा बाउंसर जाएगा मेरे सर से, बट आई एम सो हैप्पी कि आप लोग डॉक्टर्स जो है, हम लोग ऐसे रखते हैं, प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, वी लुक अप टू यू एंड राइटफुली सो। और मुझे लग रहा है कि मैं अभी एक दोस्त से बात कर रहा हूँ। सेम हियर सेम हियर। थैंक यू फॉर कीपिंग द लिंगो दोस्त वाला, बड़ा अच्छा लगता है ये। यस। मैंने सुना है कि आप कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, जैसे आपने कहा डायबिटिक गैंग्रीन हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 में आप उसको एक्सेसिबल और सिंपलिस्टिक तरीके से ट्रीट करवाना चाहते हैं। What has been the impact of your procedures in tier 2 and tier 3? So I'll tell you. कैसे होता है ना, when I did my training, like I said, I did my basic MBBS from KEM, then I did my masters from Sion Hospital. A lot of the technologies जो सर्जरीज होती थी वो इंडिया में इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं होती फॉर लर्निंग ऑल्सो। सो इवन आई हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड टू लर्न अ फ्यू सर्जरीज। जब मैं वापस आया, आई थॉट दैट ओके, ऑफ कोर्स इन बिग सिटीज लाइक मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, मेट्रोस, ऑल दीज टेक्नोलॉजीज, ऑल दीज एडवांस सर्जरीज आर अवेलेबल, एक्सेसिबल, देयर आर डॉक्टर्स हु नो हाउ टू डू देम। पर जब टायर 2 टायर 3 सिटीज की बात आती है ना, ऑफ कोर्स उतनी फैसिलिटीज, उतनी टेक्नोलॉजीज, उतना स्किलफुल डॉक्टर्स सेट वहां पे नहीं थे जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी और सर्जरीज कर सके। सो बिकॉज ऑफ दैट ना, आई स्टार्टेड माई ओन इनिशिएटिव वेयर आई स्टार्टेड ट्रेनिंग डॉक्टर्स ऑल ओवर द कंट्री। क्या नाम है वो इनिशिएटिव का? इट्स कॉल्ड लर्न इन इंडिया, ट्रीट इन इंडिया। सो मेरा एम क्या था कि रादर देन द डॉक्टर्स गोइंग आउट ऑफ इंडिया टू लर्न दीज सर्जरीज, मैं ही उनको यहाँ पे सर्जरीज सिखा दूँ जो वो टायर 2 टायर 3 सिटीज में कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लेजर सर्जरीज हो गई, जैसे हम आपने कंडीशन सुना है वेरिकोज वेन्स करके, जिसमें बेसिक होता क्या है कि आपकी पैरों की वेन्स बहुत ही फूल जाती है, मोटी हो जाती है। इट नॉट ओनली लुक्स बैड बट वो पेशेंट्स को बहुत तकलीफ भी देती है, जैसे पेन हो गया, स्वेलिंग एक्सेट्रा। तो जब पहले के ज़माने में उसके लिए आपको पूरी ओपन सर्जरी करानी पड़ती थी। अब लेज़र द्वारा नो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कोई स्टिच नहीं, कट नहीं, कुछ नहीं, आधे घंटे का लेज़र प्रोसीजर है। आप सुबह आइए, रात को घर जाइए, कल से काम पे जाइए।
तो ये सब टेक्नोलॉजीज मैंने ट्रेनिंग वर्कशॉप स्टार्ट की है. अब तक मैंने तकरीबन 3.5 to 4,000 डॉक्टर्स हैव ट्रेन्ड ऑल ओवर द कंट्री, सिटीज से लेके जैसे मैंने बताया बाकी स्मॉल सिटीज में भी. जिससे हो क्या रहा है ना कि वो सब सिटीज जहाँ पे शायद ये ट्रीटमेंट एक्सेसिबल नहीं हो सकता था, अभी एक्सेसिबल होने लगा है. सी आई एम नॉट सेइंग दैट मेरी वजह से ही है, बट एटलीस्ट आई बिलीव लाइक नो एटलीस्ट कुछ तो मैंने एफर्ट डाला है जिसकी वजह से वो सब ट्रीटमेंट ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट हुआ है. और मैं बिलीव करता हूँ कि इंडिया की स्टोरी ग्राउंड लेवल से शुरू होती है. 200%. हमारी रूट्स ही इंडिया को बनाती है ना? एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली अगर हमारे रूट्स खिले, हाँ, तो बगीचा खिलेगा. True. है ना? ब्रेन स्ट्रोक हो, डायबिटीज, गैंग्रीन हो, यस. ये सब ज्यादा टियर 2 टियर 3 में होता है. एक्चुअली होता क्या है ना, इफ यू टॉक अबाउट सी फर्स्ट आई जस्ट डिस्क्राइब ब्रेन स्ट्रोक क्या मैं बताता हूँ. क्या हो गया ना लास्ट 5 to 10 ईयर्स में स्ट्रोक के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए. अरे आप मानोगे नहीं, या मैं तो 40 साल के लोगों के बारे में सुनता हूँ और मेरे क्लासमेट्स यार, और मैं हिल जाता हूँ. ये मैं आपको ही बता रहा था. सी कैसा है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि स्ट्रोक वगैरह हो गया, ये सब वाज सीन मोर कॉमन इन अडल्ट्स. आप 50 क्रॉस कर दिया, 60 क्रॉस कर दिया, फिर आपको स्ट्रोक का रिस्क रहता है. आई डू अ लॉट ऑफ स्ट्रोक सर्जरीज. तो मुझे तो कभी कभी मुझे खुद जैसे आप बता शॉक होता है. आई एम 36 year old. I have operated on patients who have massive stroke and who are like 30 years old. Like 3 days ago, I operated on a lady who is a 32-year-old lady with a severe stroke. No smoking, no tobacco, nothing, but she ended up with a massive stroke. Luckily for her, her treatment she could access on time. I went inside, I found the clot and I removed it. So basically stroke में मेरा काम क्या रहता है ना, we do the, जैसे आपने सुना रहेगा हार्ट का एंजियोग्राफी होता है for heart attack patients, वैसे हम ब्रेन का एंजियोग्राफी करते हैं वो स्ट्रोक पेशेंट्स. उससे हमको पता चलता है कि ब्रेन में क्लॉट किधर है, ब्लॉक किधर है. एंड वंस आई फाइंड दैट आउट फ्रॉम इंटरवेंशन वी ओपन द ब्लॉक यूजिंग इधर स्टेंट्स और डिफरेंट डिवाइसेस. और बेस्ट पार्ट क्या रहता है ना कि लॉट ऑफ दिस पेशेंट जो अगर क्रूशियल टाइम में ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं, देयर रिकवरी इज सो मिरेक्युलस. फॉर एग्जाम्पल अब ये जो लेडी मैंने आपको बताई, उनको तकलीफ क्या होती है कि वो रात को लाइक आई थिंक 2-3 बजे उठी, सडनली शी स्टार्टेड फीलिंग गिडी, उनको बहुत चक्कर आने लगे और सडनली उनको एक साथ दोनों दिखने लगे. एट वन टाइम डबल दिखने लगा एंड हर स्पीच मतलब जो बोलने में दिक्कत हो रही थी. तो लकीली तुरंत वो हॉस्पिटल लेके आए उनके रिलेटिव्स. हमने MRI किया, MRI में दिख गया कि ये स्ट्रोक है. तो हॉस्पिटल से तुरंत मुझे फ़ोन आ गया कि सर ये पेशेंट का अपने को इमरजेंसी भी करना है. सो आई थिंक इट वाज अराउंड 6 AM, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम. चालू किया, वी फाउंड द क्लॉट जो तकलीफ दे रहा था और मैंने क्लॉट निकाल दिया. The miracle I'll tell you. So she was lying down. Like I said, we do it under local anesthesia. ऐसा तो नहीं कि पेशेंट पूरा sedated है. जैसे मैंने क्लॉट निकाला, it must have been I think 2 minutes. The lady opened her eyes and she was a Maharashtrian patient. She told me, सर आता मला परत एक दिसायला लागला. So the problem जो उसको दो दिख रहे थे, within like 3 minutes it became back to normal. Today morning I shifted her to the ward. She is walking, she is talking, and tomorrow the discharge is planned. So glad to hear that. अब ये सब चीज़ें सी बिकॉज दे वर अवेयर, द रिलेटिव्स गॉट द ट्रीटमेंट थिंग ऑन टाइम, वी कुड सेव इट. मेट्रो सिटीज़ में ये सब एक्सेसिबिलिटी मच बेटर है. जो बता रहा था मैं, टायर 2 टायर 3 में कैसा है ना कि अभी तक इतने डॉक्टर है नहीं जो ये ट्रीटमेंट आपको दे पाए. तो वही अटेम्प्ट चालू है कि मोर एंड मोर डॉक्टर्स, मोर एंड मोर पीपल आर ट्रेन हु कैन गिव दिस काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट. अभी आप सोचिए वो 32 ईयर की थी, गॉड फॉरबिड अगर रिकवर नहीं होता तो she would have been bedridden her entire life. So that is scary. So मैं वही सोचता हूँ कि अगर मेरे ही कोई रिलेटिव दूसरे शहर में है जहाँ पे ये ट्रीटमेंट नहीं है, becomes very scary. डॉक्टर मोनिल, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने एक बहुत लाइन कही थी जो मेरे में अटक गई है मेरे दिमाग का. आपने कहा कि वो 32 इयर्स की लेडी है और स्मोक नहीं करती है, ड्रिंक नहीं करती है, नो रिस्क फैक्टर्स. तो आम इंसान यही पूछेगा कि हम लोग को लगता है ब्रेन स्ट्रोक हुआ है माने जरूर लाइफस्टाइल वैसे रहा होगा. करेक्ट. फिर क्यों हुआ? एग्जैक्टली. सो जैसे मैंने बताया, द बिगेस्ट फैक्टर इन टुडेज डे एंड एज, जैसे आपके शायद कलीग्स भी आप जो बोल रहे हैं, इज स्ट्रेस. अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम पता है क्या है, स्ट्रेस के लिए कोई दवाई नहीं है. एंड एनीवन, आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन इन द वर्ल्ड राइट नाउ कि से मेरे को कोई स्ट्रेस ही नहीं है. क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल वैसी हो गई है, थिंग्स हैव बिकम सच दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी स्ट्रेस फ्री, और वी डोंट रियलाइज इट. बट वो स्ट्रेस ऐड होते 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 इवेंचुअली लीड्स टू दिस. दैट्स व्हाई यू सीइंग सो मेनी यंग पीपल, आपने न्यूज़ में भी आते रहते हैं, लाइक पीपल हु आर वर्किंग आउट इन द जिम एंड ऑल दैट, यंग पेशेंट, फिट पेशेंट,
but even they had end up with having stroke or cardiac issues. Why? Eventually तो वही क्लॉट आ गया, या तो हार्ट में आया तो ब्रेन में आ गया. प्रॉब्लम वही है कि what perception we have. अभी सपोज अगर कोई आदमी है जो फिट दिखता है एकदम, मसल एंड एवरीथिंग, दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द पर्सन. इनफैक्ट यही बात वापस मेरे दिमाग में आती है कि कितने सारे स्टोरीज देखते हो कि यार बंदा जिम जाता है 2-2 घंटा, ट्रेडमिल में भाग रहा है, वेट लिफ्ट कर रहा है, सारे थिंग्स टिक मार्क है फॉर गुड लाइफस्टाइल, गुड हेल्थ, और उन्हीं के बारे में ज्यादा सुनने को मिलता है. एब्सोल्युटली. तो मैं आपको वही बता रहा, सी क्या हो जाता है ना, इन टुडेज डेज वी आर मोर इनटू द एक्सटर्नल अपीयरेंस. मतलब अगर जिम मसल आ गए, ये आ गए, सो वी फील हाँ वी आर फिट. रियलिटी क्या है ना, ओके जिम एक्सरसाइज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बट इन मॉडरेशन. मेनी पीपल टेंड टू गो ओवरबोर्ड. अब जैसे आपने बताया दिन का 3 घंटा जिम, इट्स एवरीवन्स कॉल, बट just becoming externally fit does not mean you're internally fit, does not mean your brain or your heart is fit. So उसी के लिए the biggest, the risk factor that is your stress. और अभी हो क्या गया ना, like what people, be it work related, be it family, be it anything, the stress level has almost become 3x than what it used to be, 3 times than what maybe it was 15-20 years ago during our parents' time, which is playing a significant role. And as a result of which things have, catapulted. और एक और चीज़ मैं बताता हूँ ना, what I have seen, this is my opinion, what I feel is that आजकल क्या हो गया ना, जो family time बोलते हैं, people are interested more in social life, social media, everything has its own importance. But I still believe the best de-stressing factor is to spend quality time with your family and with your close friends. And I try and practice that, because क्या होता है ना, सी बाकी सब तो बहुत चीज़ें हैं सोसाइटी में, बट ये 2 चीज़ें हैं ना जो एटलीस्ट फॉर मी एंड आई सी लॉट ऑफ माई पीपल, इट गिव्स यू लॉट ऑफ रिलैक्सेशन. या अभी तो आप देखो डिनर टेबल्स पे भी बीवी बच्चे सब बैठे रहते हैं, चारों लोग फोन पे. या एग्जैक्टली. एंड दैट आल्सो टेक्स अ लॉट आउट ऑफ योर हेड ना. इतना स्ट्रांग होता है, वाइब्रेशंस, रेज, ये सब. मैं स्ट्रेस के बारे में और बहुत डिटेल में आपके साथ बाद में बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल है. लाइक आई टेल यू, ये मेरे व्यूअर्स है, ये मेरे फैमिली है, मेरे परिवार है, आई रिप्रेजेंट देम. But I want to take it step by step, leading to the stress factor. Correct. Diabetes. Ill effects of diabetes क्या होता है? See, diabetes कैसा ना, I don't know whether everyone knows, India is called the diabetes capital of the world. Okay, problem क्या है ना कि the incidence of diabetes in India is very, very, very high. And the worst part is diabetes is called a silent killer or a silent poison. क्यों? मतलब सी फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ मेजर इश्यूज है, आपका कुछ फ्रैक्चर हुआ है या कुछ पेट में दर्द है, तो यू विल गेट द सिम्टम्स. अगर आपको सपोज यू हैव अ किडनी स्टोन, यू विल गेट द पेन, सो यू नो देयर इज अ किडनी स्टोन, यू विल इन्वेस्टिगेट. डायबिटीज का प्रॉब्लम क्या है ना, मेजॉरिटी पेशेंट्स दे आर नॉट इवन डायग्नोज्ड दैट दे हैव डायबिटीज, बिकॉज डायबिटीज विल नॉट गिव यू एनी सिम्टम्स अनलेस इट रीचेज अ क्रिटिकल पॉइंट. अब इल इफेक्ट्स क्या होता है कि एक तो इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग ऑल योर मेजर ऑर्गन, जैसे आपकी किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया. Second thing is where I deal a lot of diabetic patients ना, is it causes a lot of blockages in your arteries. Arteries मतलब जो blood supply body में supply, उसको भी medically called arteries, जो नसें बोलते हैं वैसा. अब जहाँ जहाँ की arteries है वो सब blockage होने की risk रहते हैं. अब heart में हो गए तो heart attack आ गया, brain में हो गया तो stroke आ गया, और पैरों में हो गया तो gangrene हो गया, जिसको हम diabetic foot बोलते हैं. I do a lot of diabetic foot work. So, अब मानोगे नहीं, I see a lot of patients, and again the worst part is not only old people, young patients, people with 35 years having diabetes, 40 years having diabetes and coming with a foot gangrene. अब ये पेशेंट में पहले क्या होता था, जब इंटरवेंशन इतना नहीं था, पेशेंट को गैंग्रीन हो गया, आप मेडिकली जो भी ट्राई करो, ब्लड फ्लो जितना बढ़ा सकते हो, बिकॉज रूट कॉज क्या है कि नीचे खून नहीं पहुंच रहा है, आपके पैर में ब्लड नहीं जा रहा है ब्लॉकेज की वजह से, इसलिए वो पार्ट डैमेज हो रहा है, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, उसी को हम गैंग्रीन बोलते हैं. इंटरवेंशन से अभी हम क्या करते हैं, वी डू एंजियोग्राफी ऑफ द लेग, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लॉकेज ढूंढते हैं पैरों की नस में कहाँ है ब्लॉकेजेस, और वो ब्लॉकेज हम निकाल देते हैं, फिर चाहे वो बलून से निकाले, स्टेंट से निकाले, वो ब्लॉकेज हम निकाल देते हैं. उससे फ़ायदा क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो पूरा पैरों तक दोबारा स्टार्ट हो जाता है, और जो भी आपका गैंग्रीन हो रहा है वो उधर का उधर स्टॉप हो जाता है. आपने उसको नहीं स्टॉप किया, इट्स गोना कीप इंक्रीजिंग. आई हैव हैड पेशेंट्स हु कम विद डायबिटिक फुट, खाली इतना जो ग्रेट टो बोलते हैं, जो अंगूठा, उसमें छोटा जख्म हो गया, कुछ कील चुभ गया वगैरह, बट बिकॉज डायबिटीज है वो हील नहीं होके गैंग्रीन होके विद इन 48 आवर्स यहाँ तक गैंग्रीन बढ़ गया. एंड देन इवेंचुअली वी हैव ओनली वन चॉइस बट टू गेट दैट पार्ट आउट, चॉप, एम्प्यूटेशन करना. सो अभी तो क्या हो गया ना, इंटरवेंशन में लॉट ऑफ
technology is also advanced that toughest of the toughest blockages you can remove it. Now there are new devices like simple term is like an endovascular मतलब ड्रिल जैसा है. आर्टरी के अंदर हम ड्रिल डालते हैं और वो पूरा कैल्शियम कचरा ब्लॉक को हम निकाल सकते हैं. स्टेंट डालिए, बलून डालिए, एंड यू कैन रिस्टोर द ब्लड फ्लो बैक टू नॉर्मल. सो ये सब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है. सेम वे जैसे इधर हो गया, पैरों में हो गया, वैसे किडनी में भी ब्लॉकेजेस आते हैं. ये लोगों को इतना पता नहीं रहता है. सी फॉर जनरल पीपल ब्लॉकेज बोला तो इट्स फॉर हार्ट. दैट्स द कॉमन नोशन विच पीपल है. ब्लॉकेज बोला तो हार्ट में ही होता है, विच इज नॉट ट्रू. ब्लॉकेज कैन बी एनीवेयर इन द बॉडी. Any organ which requires blood has blood supply can get a blockage. I have had operated so many जिसको हैंड में गैंग्रीन हो गया because हैंड की नस में ब्लॉकेज है. But more and more awareness spread हो रहा है. More and more people are becoming aware about diabetes also. कैसे? Normally what we recommend, अगर आप एक बार 40 साल के हो गए हो, no symptoms, nothing, but एक रूटीन एक शुगर एक बार चेक करा लीजिएगा. If your sugar turns out to be normal, you're hale and hearty. दोबारा 2 साल जाने दीजिए, दोबारा एक बार चेक करा लिए, सो दैट यू शुड नॉट मिस द डायग्नोसिस. ऐसा ना हो कि आपको पता तब चले जब लेट हो गया हो. सो आइडियल थिंग इज आफ्टर यू क्रॉस 40 कुछ रिस्क फैक्टर्स है तो एक बार टेस्ट करा लीजिए. अभी तो लोग घर आ जाते हैं ब्लड टेस्ट करने, तो ऐसा भी नहीं कि आपको किधर जाना है, घर पे दिल कम चेक योर ब्लड एंड देन यू आर गुड टू गो. एक और टर्मिनोलॉजी है जो मैंने सुनी है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज. यस पैड. ये डायबिटीज से कैसे कनेक्टेड है? सो पैड इज अ वेरी बिग टर्म. पैड मतलब सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो पैरों की आर्टरीज मतलब जो खून की नसों में ब्लॉकेज, जिसको हम पैड बोलते हैं, PAD या PVD, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज. डायबिटीज इज वन कॉज जिसकी वजह से ही होता है. अदर रिस्क फैक्टर्स हो गया, आपके स्मोकिंग हो गया, स्ट्रेस हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब दूसरे रिस्क फैक्टर्स जिससे आपको पैरों की नसों में ब्लॉकेजेस आती है. और डायबिटीज इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर यू गेटिंग PVD. बट इंडिया में डायबिटीज इज द लीडिंग कॉज वाई पेशेंट गेट्स PVD, PAD या PVD. तो वो भी लाइक आई सेड, अभी तो वो भी प्रोटोकॉल्स बहुत चेंज हो रहे हैं. अगर आपको डायबिटीज़ है कोई पेशेंट को, तो जो उनके डायबिटीज़ के डॉक्टर वो खुद ही उनको हर 2 साल में 3 साल में एक डॉपलर कराने बोलेंगे. डॉपलर मतलब सिंपल टर्म में पैरों की सोनोग्राफी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ब्लॉकेजेस है क्या नहीं है. अगर उसमें आया ब्लॉकेज नहीं है तो यू सेफ. अगर उसमें आया ब्लॉकेजेस है तो बिफोर आपको गैंग्रीन हो आप उसको ट्रीट करा सकते हैं. यू अंडरस्टूड? सो दिस आर कॉल्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन. लास्ट स्टेज में पहुंचने से पहले ही उसको रोक लीजिए. दैट्स द थिंग. डायबिटिक फुट के बारे में बहुत बार चर्चा हो रही है. पीपल आर डिस्कसिंग इट ओपनली एंड सो मेनी पीपल. करेक्ट. किस तरह के पेशेंट्स को डायबिटिक फुट होता है और डायबिटिक फुट है क्या? ओके, सो पहले आपको डायबिटिक फुट बेसिकली क्या होता है. एनी पेशेंट हुज हैविंग डायबिटीज, चाहे वो अनकंट्रोल्ड हो या सेमी कंट्रोल्ड हो, दे आर ऑलवेज एट अ रिस्क कि उनके पैरों के जो टिश्यूज है या अंगूठे के, पैर के, फुट के, दे मे नॉट गेट एडिक्वेट ब्लड सप्लाई और दे मे नॉट गेट द एडिक्वेट राइट अमाउंट ऑफ नर्व सप्लाई. मतलब जो सेंसेशन, काफ़ी सारे पेशेंट्स को ना डायबिटीज़ में उनके पैरों के सेंसेशंस ही चले जाते हैं. अब कैसे ना, लेट्स अज्यूम यू आर वॉकिंग समवेयर बिना शूज़ के, अगर आपको कुछ छोटा भी कुछ चुभा, यू विल गेट अ पेन, राइट? यू विल नोटिस इट एंड विल रिमूव इट. कितने सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो डायबिटिक है कि ऐसे अल्सर वूंड लेके आते बड़ा, एंड देन व्हेन यू आस्क देम कि ये क्यों हुआ, बोलते हैं मैं चल रहा था, मुझे पता नहीं चला, 2 दिन बाद देखा कि वहाँ पे कांच का टुकड़ा फंसा हुआ था. बिकॉज द नर्व्स आर टोटली डेड, बिकॉज वो सेंसेशन चला गया डायबिटीज की वजह से, वो पूरा एरिया इन्फेक्ट हो जाता है और गैंग्रीन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक फुट. अब प्रिवेंशन के लिए जैसे बताया, चीज़ें तो वही है, आपको मेन तो शुगर ही कंट्रोल करनी है. और अगर आपने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया, टाइमली वो ब्लॉकेजेस वगैरह ट्रीट नहीं किए, इन्फेक्शन ट्रीट नहीं किया, देन यू विल एंड अप लूजिंग द लेग. क्या यही मेजर सिम्टम्स होते हैं दैट वन शुड वॉच आउट फॉर? इफ यू आर डायबिटिक और इवन इफ यू आर नॉट डायबिटिक, इफ यू हैव एनी अदर रिस्क फैक्टर, जैसे आप बोले ब्लड प्रेशर हो गया, आप स्मोकर है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, इफ एट एनी पॉइंट यू फील करे थोड़ा भी चलने पे मुझे पैरों में दर्द होने लगता है जो पहले नहीं होता था बट अभी हो रहा है, देन गेट अ सोनोग्राफी डॉपलर डन. देयर इज अ हाई चांस को शायद नॉर्मल भी आएगा, बट दैट्स ओके, एटलीस्ट यू आर सेफ. अगर उसमें आया ब्लॉकेज, देन यू नीड टू शो अ डॉक्टर कि भाई ये उसका कुछ ट्रीटमेंट करो. और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर ब्लॉक को आपको एंजियोप्लास्टी ही करना है. देयर आर ब्लॉकेजेस विच कैन बी ट्रीटेड विद मेडिसिन ऑल्सो, बट उसके लिए आपको जल्दी उसको डायग्नोज करना ज़रूरी है. क्रिटिकल पॉइंट चला गया, देन देयर इज नो ऑप्शन. जैसे लेग एम्पुटेशन का नाम सुनते ही सबके हाथ पैर सब चीज कांपने लगते हैं. एब्सोल्युटली. कब वो इनएविटेबल बन जाता है, माने कि लेग एम्पुटेशन करना ही पड़ेगा डायबिटीज के लिए, वो कौन से मुकाम तक पहुंच जाता है? उसके हमारे 3-4 क्राइटेरियाज रहते हैं.
पहला क्राइटेरिया है कि अगर वो जो पार्ट है, मतलब चाहे वो अंगूठा हो या फुट पार्ट हो, इट इज बिकम टोटली ब्लैक एंड डेड। कभी कभी तो इट मे साउंड लिटिल डर्टी, बट उसमें से बहुत गंदा पस आना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी उसकी वजह से द इन्फेक्शन हैज बिकम सो हाई दैट पेशेंट गेट्स सिवियर फीवर, मतलब ऐसे 103 डिग्री 104 डिग्री बुखार आता है। जो एक हम ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं वो भी बहुत ही डिरेंज आते हैं। अब ये सब कंडीशन आ गए, दैट मीन दीज पेशेंट्स एट अ हाई रिस्क फॉर दैट इन्फेक्शन टू स्प्रेड इन द एंटायर बॉडी, दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो अगर ऐसे कोई पेशेंट आता है ऐसे सिम्टम्स से, देन फर्स्ट थिंग इज remove that part and then immediately do the angiography and angioplasty so that you can save the rest of the part, ताकि बाकी का पार्ट वो डैमेज ना होता चला जाए। डीप वेन ब्लड क्लॉट्स, यस, ये क्या है? सी जैसे मैंने बताया ना, सी शरीर में हर पार्ट में दो टाइप की नसें रहती है ब्लड की। एक है जो अच्छा खून लेके आती है जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं, और दूसरा है जो यूज्ड अप ब्लड को वापस लेके जाती है, दैट्स कॉल्ड वेन्स। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीप वेन क्लॉट मतलब क्या हो, जो पैरों की वेन्स रहती है जिनका काम है ब्लड को वापस लेके जाना हार्ट में, वो वेन के अंदर क्लॉट्स आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसका तो एज क्राइटेरिया भी नहीं है। आई हैव ऑपरेटेड पेशेंट फॉर 20 ईयर्स ओल्ड विद अ सीवियर डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और उसमें क्या होता है ना कि यू विल स्टार्ट गेटिंग पेन विच स्टार्ट्स फ्रॉम योर काफ एरिया। आपका काफ एकदम टाइट हो जाएगा, आपको लगेगा लिटिल पत्थर हो गया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते थाई वगैरह भी टाइट होने लगेगा। बट और एक पॉइंट पे क्या होगा कि और ये घुटना वगैरह मुड़ना ही बंद हो जाए, बिकॉज द स्वेलिंग इज सो मच, बिकॉज आपका ब्लड ही नहीं जा रहा है वापस ना। अगर कैसा ना, लेट्स अज्यूम देयर इज अ रूम जिसमें से ड्रेनेज निकालना है, लेकिन वो ड्रेनेज ही चोक हो गया, तो दैट वाटर इज गोना स्टे इन द सेम रूम, वैसे वो ब्लड नीचे ही कंजेस्टेड रहता है। अब उसमें भी क्या हो गया कि पहले के ज़माने में यू जस्ट हैड टू गिव ब्लड थिनर्स एंड वेट एंड वॉच। अब उसमें भी देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी वी यूज, वी डू एंजियोग्राफी ऑफ द लेग सेम वे, और सब क्लॉट्स हम निकाल देते हैं। अभी तो उसमें AI पावर टेक्नोलॉजी आ गई, जो जैसे हम कैथेटर अंदर डालते हैं वो कैथेटर क्लॉट को सेंस करके क्लॉट भी निकाल देता है। सो ऑल दिस टेक्नोलॉजी हैव मेड द रिकवरी मच फास्टर। अब जैसे यंग पेशेंट, ओल्ड पेशेंट में तो हम समझ सकते हैं दे कैन गेट बेड रेस्ट फॉर वीक्स, बट यंग पेशेंट यू कैन टेल देम आपको 2 वीक लेटे रहना है। सो नाउ विद दीज टेक्नोलॉजीज रिकवरी ऑल्सो इज फास्टर। हमने आज पेशेंट डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से, कल ही कैन गो एंड स्टार्ट हिज वर्क, चाहे वो एग्जॉस्टिव वर्क हो, सिटिंग वर्क हो, एवरीथिंग ही कैन डू बैक टू नॉर्मल। I'll give an example ना। एक पेशेंट मेरे पास आया था, was a young guy, I think 29-year-old guy. He came to me about 2-3 months ago, and I got a call from the hospital saying कि सर एक पेशेंट आए हैं। तो I said क्या कंप्लेन, बोला लेफ्ट लेग इज एक्सट्रीमली swollen, it's almost double the size of right leg, and it is so painful that आप उसको टच भी करेंगे तो इज नॉट एबल टू टॉलरेट इट। सो आई सर ओके, गेट द रूटीन टेस्ट जो हमारे रहते कराए, तो उसमें आया कि देयर वाज सीवियर क्लॉट्स, मतलब पूरे यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट अब्डोमिनल तक क्लॉट्स पहुँच गए थे। और एक बार अब्डोमिनल तक पहुंच गए तो रिस्क रहता है वही तुरंत उड़ के हार्ट में जा सकते हैं, एंड दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग अगेन। दैट गाय, देन आई वेंट एंड स्पोक टू हिम एंड हिज फैमिली। ही वाज अ पायलट, एयरलाइन का पायलट था, एंड ही सेड कि दिस हैज हैपेंड, एंड आई सेड या, सो आई टोल्ड हिम दैट वील डू द प्रोसीजर, हम क्लॉट से निकाल देंगे एंड देन यू कैन गो होम इन अ कपल ऑफ डेज। तो सर नहीं डॉक्टर, हाउ इज पॉसिबल सो फास्ट, आई हैव मेरा नेक्स्ट फ्लाइट जो मुझे लेना है वो 3 दिन में, should I cancel it? I said that's your call, but if you ask me from the medical point of view, I think you'll be fit enough to go. But उसके चेहरे पे डाउट लग रहा था कि नहीं ये डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे हैं, शायद मैं नहीं जा पाऊंगा। सो हमने प्रोसीजर किया, kept him in the ICU for a day, वार्ड में शिफ्ट किया, and he actually like after 48 hours he went home walking, and he sat in the flight and he sent me a photo and message, doctor I'm in the flight. So ये सब miraculous recovery कब possible है, जब आप early diagnose करें और फटाफट से ट्रीटमेंट कर सकें। कुछ मिथ्स हैं, आप बताइए ट्रू या फॉल्स। Yes, absolutely, absolutely. जैसे क्या वाकई में 1 in 4 people succumb to this? I would not say succumb to this, but 1 in 4 people do fall prey to this. मतलब 4 में से 1 आध लोगों को डीवीटी होता ही है। पहले के ज़माने में क्या होता था, डीवीटी जैसे मैंने बताया ना कि वो क्लॉट्स उड़ जाते थे हार्ट और लंग में, तो वो डेंजर हो जाता, लाइफ थ्रेटनिंग होता था। अभी क्या हो गया ना, हम ऐसे पेशेंट में हम एक फिल्टर बिठा देते हैं। सेम वे दैट फिल्टर डज द जॉब ऑफ द छन्नी, वो क्लॉट को ऊपर जाने नहीं देता है। सो जो मॉर्टैलिटी है, मतलब जो डेथ हो रही थी, वो हमने सिग्निफिकेंटली अभी नीचे आ गई है। हाँ, इंसिडेंट्स 4 में से 1 आध को तो डीवीटी होता है, इतना कॉमन है, बट जो डेथ हो रही थी वो अभी बहुत ही बिकॉज ऑफ दिस अर्ली ट्रीटमेंट एंड ऑल बहुत कम हो गई है। चलिए एक और मिथ, क्या ये ज्यादा कॉमन है इन वुमेन? मिथ तो मैं नहीं कहूँगा, इट इज पार्टली ट्रू। उसका रीजन क्या है ना कि वीमेन में दे हैव सर्टेन हार्मोन्स जो रहते हैं, उनके फीमेल हार्मोन्स, वो ज़्यादा क्लॉट इंसिडेंस बढ़ाने के रिस्क रखते हैं। तो इफ़ यू कंपेयर द रेशियो, इफ कंपेयर टू मेल, थोड़े फीमेल में ज़्यादा होता है,
नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स, ओनली द हॉर्मोन्स। अच्छा ठीक है। तो अभी लेटेस्ट मेजर्स क्या है? नहीं, मेजर्स वही है, किसी मैं हमेशा यही बोलता हूँ मेडिकल फील्ड में दैट प्रिवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा इग्नोर मत कीजिए, चाहे वो पैर का हो कुछ भी हो, डोंट इग्नोर इट, गो टू अ डॉक्टर। हाँ, एट मैक्स आपको उनके कंसल्टेशन फीस देने पड़ेंगे, बट इट इज मच बेटर टू गिविंग द कंसल्टेशन फ्री रादर देन एंडिंग अप विद अ मेजर प्रॉब्लम जहां आपको मेजर खर्चा करना पड़े। सो गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, लिव एन एक्टिव लाइफ। ऐसा नहीं कि आपको सेडेंटरी रहना, थोड़ा वॉकिंग वगैरह रूटीन है वो सब चालू रखिए, बिकॉज डीवीटी प्रिवेंट करने को द बेस्ट वे यू नो इज व्हाट, कि वॉक। आप वॉकिंग करेंगे तो डीवीटी का इंस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। एंड लॉट ऑफ पेशेंट्स आई टेल यू हु कम टू मी विद डीवीटी, उनका क्या हिस्ट्री रहता है पता है? दे हैड टू टेक अ 20 आवर फ्लाइट। अब 20 घंटा फ्लाइट में ऐसे ही बैठे, कोई मूवमेंट कुछ नहीं, दैट इज अ रिस्क फैक्टर। सो आप अगर रूटीन वॉकिंग करते हैं तो डीवीटी होने के, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं होगा, बट आपके जो रिस्क फैक्टर है वो चांसेस बहुत कम हो जाता है। कितना मिनट्स दिन में चलना चाहिए बेसिक? सो आइडियली व्हाट आई टेल ऑल माई पेशेंट्स ना, दैट अगर आपको जिम विम भी नहीं करना है, सब ठीक है, एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ ब्रिस्क वॉक। एंड आई डोंट इवन रिकमेंड भागो, आप भाग सकते तो भागिए। हाफ एन आवर ऑफ ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क का मतलब क्या है कि आप जो नॉर्मल स्पीड में चलते हैं उसे एक स्पीड ज़्यादा, उतना वॉक कीजिए। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, दैट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ डीवीटी के लिए, उतना वॉकिंग करेंगे तो आपका ओवरऑल हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, अदर ऑर्गन्स, योर माइंड, एवरीथिंग विल बी मच बेटर। ब्रेन स्ट्रोक कैसे किसी को पता चलता है कि सिम्टम्स हैं उनके ब्रेन स्ट्रोक के? सी कैसे होता है ना, ब्रेन स्ट्रोक मतलब क्या हो गया कि आपका ब्रेन का एक एरिया को ब्लड नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द क्लॉट्स लाइक वी डिस्कस। अब जो एरिया अफेक्ट हुआ है वहाँ के सिम्टम्स आपको तुरंत दिखने लगते हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या रहता है कि मुंह टेढ़ा हो जाता है, दिस डिफिकल्ट टू टॉक, मतलब बोलते हैं ना जीभ लड़खड़ाने लगती है, वैसा होता है। सडन यू मे फील दैट योर हैंड्स और योर लेग्स आर बिकम नम, आप हाथ उठा नहीं पा रहे, आप ट्राई के लिए हाथ उठ नहीं रहे। दीज आर द कॉमनेस्ट सिम्टम्स। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि ये सब सिम्टम्स आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए सिम्टम्स आते ही, बिकॉज ब्रेन का रूल कैसा है ना, देयर इज समथिंग नोन एज अ गोल्डन पीरियड। जब आपको या आपके रिलेटिव को स्ट्रोक का सिम्टम आ रहा है, द की इज आप जल्द से जल्द उसके ट्रीटमेंट के लिए चले जाइए। वो जो 6-8 घंटे का, 12 घंटे तक का गोल्डन पीरियड है, उसके अंदर आपने अगर ट्रीटमेंट करवा लिया, देयर इज अ हाई चांस कि यू विल बी एबल टू गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, ताकि ब्रेन डैमेज आप रोक रहे एंड देन यू कैन कम बैक टू रूटीन विदाउट एनी मेजर डेफिसिट। जैसे हाइपरटेंशन हो, स्मोकिंग हो, डायबिटीज हो, पीपल हु डू दिस और हैव दीज इन देम, क्या Risk factors. रिस्क फैक्टर्स Yes. बहुत सॉलिड होते हैं? दीज कुड लीड टू ब्रेन स्ट्रोक्स? 100% मीन्स, सी मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकल मैथ्स में समझाता हूँ। मैथ्स में बहुत शार्प था सर। मैं नहीं था। मैं क्लास 2 में फर्स्ट आया था। उसके बाद क्या हुआ पूछे मत। सो कैसे रहता है ना, सी मेडिकल में कैसा ना, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह ना, रिस्क फैक्टर्स 1+1+1 3 नहीं होता है। अगर आप स्मोकर है तो आपको 1 रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज है तो 1, कोलेस्ट्रॉल, ऐसा नहीं होता है। इट बिकम्स इट मल्टीप्लाइज। फॉर एग्जाम्पल इफ सम पर्सन इज अ स्मोकर, लेट्स अज्यूम उसको 10% रिस्क है स्ट्रोक का, दूसरा डायबिटिक है उसको 10% रिस्क है, लेकिन एक बंदा है जो डायबिटिक प्लस स्मोकर है, हिज रिस्क बिकम्स 30%, नॉट 10+10, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सो जितने रिस्क फैक्टर है उतने ही आप ज़्यादा एट रिस्क है टू गेट द डिजीज, स्ट्रोक और हार्ट अटैक वॉट एवर। और अगेन क्या होता है ना कि लॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम दे आर नॉट डायग्नोज। आप डायबिटीज तो बोला, इवन ब्लड प्रेशर, सो मेनी पीपल दे डोंट इवन नो दे हैव ब्लड प्रेशर। कभी हेडेक हो गया, हाँ तो हेडेक है, कुछ आज थोड़ा नींद कम हो गया, बट एक्चुअल रीजन इज व्हाट, योर ब्लड प्रेशर। एंड सी चेकिंग ब्लड प्रेशर इज लाइक वेरी इजी, जस्ट गो टू एनी रैंडम, फॉरगेट डॉक्टर, गो टू एनी हॉस्पिटल, विल चेक योर बीपी। मैं वो भी रेकमेंड करता हूँ, आप 40 ईयर्स के हो गए, साल में एक बार बीपी चेक कर लीजिए, वो नॉर्मल है तो एटलीस्ट जो सेफ, कि भाई नियर फ्यूचर में तो बीपी का मसला नहीं है, फिर अगले साल देखी जाएगी। अभी हमारे जो इर्द गिर्द हॉस्पिटल्स हैं वो इक्विप्ड है टू हैंडल दीज क्रिटिकल पेशेंट्स? See, I'll tell you one good thing about Mumbai is that, see, I travel all over the country and I've traveled abroad also for these surgeries and all. No? Indian healthcare, at least in the metros, is actually one of the best healthcare which is there. I have friends in the US, I have friends in the UK, सब जगह. See, we in Indians and even Mumbai, especially Mumbai, we have access to healthcare 24/7. आप यूके वगैरह जाएंगे ना, अगर आप बोलेंगे अरे मुझे बहुत सीवियर पेन हो रहा है, आई वांट टू गेट इट डायग्नोस्ड, दे हैव अ वेटिंग, जो NHS बोलते हैं, नेशनल उनका जो मेडिकल बोर्ड है,
आपको अपॉइंटमेंट देंगे कि आप है ना 3 हफ्ते बाद आइए, तभी हम आपको ओपीडी में देखेंगे. दैट्स द सिचुएशन. और मुंबई वगैरह में कैसा है कि इट्स अवेलेबल 24/7. और स्पेशली लॉट ऑफ corporate hospital Mumbai, they are equipped with everything. Like lot of hospitals where I go ना, we have something known as a stroke team. Stroke team का concept क्या है ना, अगर कोई patient stroke के साथ आया है, तो there's a team which involves a lot of people. वो CT scan वाले जो डॉक्टर्स है, टेक्नीशियंस है, रेडियोलॉजिस्ट है, MRI वाले, जो हमारे OT के स्टाफ है, जो ICU के डॉक्टर, वी आर ऑल इन दैट ग्रुप. जैसे ही वो स्ट्रोक पेशेंट आता है, एवरीवन गेट्स अ कॉल कि भाई ये स्ट्रोक पेशेंट आया है, बी रेडी. जैसे जैसे, बिकॉज स्ट्रोक में हम बोलते हैं ना, टाइम इज ब्रेन, टाइम गया ब्रेन गया. सो जैसे ही वो आएगा, एवरीवन इज रेडी, एवरीवन इज गियर्ड अप, सब रेडी है, तो वी स्टार्ट विद द सर्जरी एंड एवरीथिंग बिकॉज यू वांट टू सेव टाइम. तो अपने में तो लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स वी हैव दी स्ट्रोक टीम्स, सो थिंग्स आर मच बेटर हैंडल. सेम वे विद द लाइक जो फुट का पार्ट है ना, वी हैव टीम्स कि ऐसा आए कि भाई पेशेंट को गैंग्रीन है, कंडीशन खराब है, एवरीवन इज गिवन एन अलर्ट कि बी रेडी. कुछ मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कंडीशन दैट यू मे हैव टू कम टू द हॉस्पिटल. सो एवरीवन इज प्रिपेयर्ड. तो तुरंत हम जाते हैं, चाहे वो 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, वी डू द प्रोसीजर एंड ट्राई एंड सेव द लाइफ ऑफ द लाइक हाउ मच एवर वी कैन. क्या ब्रेन रिलेटेड ट्रीटमेंट्स इंडिया में स्पेशली चीपर है? एज कंपेयर चीपर तो है, आई टेल यू, बट ओनली थिंग इज लॉट ऑफ द अब्रॉड कंट्रीज, उनका एडवांटेज क्या हो जाता है ना, लॉट ऑफ दीज एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, ब्रेन एंड ऑल, इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस. अब यहाँ पे कैसा है ना, विच इज लिटिल शॉकिंग, नॉट मुंबई तो बात ठीक है, बाकी सिटीज़ में ना नॉट मेनी पीपल आर मेडिकली इंश्योर्ड. अब आप मेडिकली इंश्योर्ड नहीं है और आपको स्ट्रोक के टाइम बोला या आपको XYZ खर्चा बड़ा अमाउंट 6 डिजिट देना है, तो इनिशियली यू हैव अ सेटबैक, यार कहाँ से निकालेंगे. वेयर इफ यू हैव मेडिक्लेम, तो थिंग्स बिकम मच मोर सिंपलर, इजी, भाई आप वी कैन गो अहेड विद द ट्रीटमेंट. सो दैट वाज शॉकिंग स्टैट दैट लॉट ऑफ द पेशेंट्स दे डोंट हैव मेडिक्लेम्स. बोलेंगे हमको वो जो प्रीमियम है वो नहीं भरना है, हमको जब बीमार रहेगी तब एक साथ भरेंगे. दैट्स द थॉट प्रोसेस पीपल हैव, व्हिच एवरीवन हैज देयर ओन point of view. If you look at situations, not everyone can afford it. Absolutely, right? absolutely. तो क्या गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ योजना बनाई है for people who can't afford this? Yes, yes. So the government has done a lot of these योजनाs where those people who are not affording the poor line, below the poverty line, उनके लिए भी अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस बने हैं where they get treatment for free of cost. चाहे वो डायबिटिक फुट का हो गया, स्ट्रोक हो गया, बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम है, उनको पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. सरकारी हॉस्पिटल तो है ही, KEM, सैनवेयर, वो सब तो है, बट इवन सर्टन प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नाउ हैव अडॉप्टेड दैट गवर्नमेंट स्कीम, जहाँ पे आप वो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, ऑफ कोर्स यू नीड दो डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड एंड ऑल दैट यू नीड, बट अगर आपके पास वो सब है तो आपको पूरा ट्रीटमेंट वो फ्री में हो जाता है. हम लोग ने ऑब्वियसली स्ट्रेस के बारे में बीच बीच में बहुत बातें की है, and obviously stress plays a big role 100% in all the issues that we've discussed. आपने कहा walking helps, sports help. Absolutely. और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जो अचीवेबल हो सकता है फॉर द कॉमन मैन, ताकि ये सारी इश्यूज को वो सॉल्व कर सके अपने आप ही. गॉट इट. सो मैं आपको ही बताऊँ, स्ट्रेस के लिए, एंड यू कैन ट्राई दैट और व्यूअर्स कैन ट्राई दैट, द बेस्ट डी स्ट्रेसर इज टू स्पेंड गुड टाइम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. ये मैं क्यों दोबारा बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ. सी क्या हो जाता है ना, लाइक आई सेड ना, द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ गुड क्लोज फ्रेंड सर्कल, क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट. यू कैन हैव 15 फ्रेंड्स, बट अगर मेरे फादर हमेशा कहते हैं ना कि आपके असली दोस्त और असली रिश्तेदार वो नहीं है जो आपको तस्वीरों में साथ में खड़े हैं, पर जो तकलीफों में साथ में खड़े हैं वो आपके असली दोस्त है. सो दोस पीपल हु आर विथ यू एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, वो कौन है? आपके क्लोज फैमिली वाले. आजकल का पब्लिक का ये क्या है कि दे वांट टू शो दैट दे आर हैप्पी रादर देन एक्चुअल बीइंग हैप्पी. सो द की इज स्पेंड गुड टाइम विथ योर फ्रेंड्स, स्पेंड गुड टाइम विथ योर फैमिली. वो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम कर देते हैं. उसके अलावा जैसे मैंने बताया, रूटीन फिजिकल एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी जैसे वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, इतना मिनिमम तो आपको करना चाहिए. एंड थर्ड थिंग विच इज आई थिंक नाउ नॉट रिवर्सिबल इज द डाइट. अब क्या हो गया ना, द फूड पैटर्न, द फूड हैबिट्स, द डाइटिंग इज नाउ समथिंग विच इज कॉजिंग मेजर प्रॉब्लम्स. बट अभी वो ऐसी चीज़ हो गई, अभी ज़्यादा रिवर्स करना मुश्किल है. अगर अभी आप मुझे बोलेंगे कि चलो एक पिज़्ज़ा हो जाए, तो मुझे भी ना बोलना मुश्किल हो जाता है, वैसा है. सो इट्स लाइक दैट. वो शक्ल में दिख रहा है हम दोनों के, पिज़्ज़ा के नाम से मैंने स्पार्कल आ गई आंखों में. सो दैट्स द थिंग. सो आजकल का डाइट भी हो गया, ऑल दिस फास्ट फूड एंड ऑल. सी वी डोंट रियलाइज इट व्हेन वी आर यंग. जब हम लाइक हम लोग भी, जब मैं MBBS वगैरह था, वी यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ जंक. मैं जब साइन केम था, बट ऑल दैट यू सी दैट ऑल दैट इफेक्ट्स इवेंचुअली इन द फ्यूचर व्हेन यू कम टू नो. सो वो सब चीज़ें भी थोड़ी कंट्रोल में करनी है. इट डजंट मीन कि आप दिन भर उबला हुआ ही है, एब्सोल्युटली नॉट.
बट अगेन द बॉटम लाइन इज जियो पर मॉडरेशन, Moderation. जियो बट लिमिट में. यूथ ये सब देख रहा है, जैसे मैंने बात Yes, किया आपसे, yes, मेरे yes, yes. उम्र ऑब्वियसली दे नॉट यूथ, बट अभी लेट टीनेजर्स, मिड 20s, इन सब के साथ ये इश्यूज हो रहे हैं. बहुत ज़्यादा. मैं एक बहुत ही आपको एग्जांपल देता हूँ. हम्म, ये दिस हैपेंड आई थिंक फ्यू मंथ्स हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं. एक पेशेंट आया था, यंग गाय, ही वाज अराउंड 21 ईयर ओल्ड गाय. ही केम विथ सिवियर वॉमिटिंग, से बहुत वॉमिटिंग, एंड द वॉमिटिंग विथ अ लॉट ऑफ ब्लड इन इट. ही वाज वॉमिटिंग ब्लड. सो उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया, बेसिक्स ऑफ वर्कअप चालू किया. वी आस्किंग फॉर एनी हिस्ट्री, बोला नहीं, नो हिस्ट्री, नथिंग, नो ऐसा कुछ एडिक्शन वगैरह कुछ नहीं है. सो देन वी डिड एंडोस्कोपी. जो एंडोस्कोपी का जो एक दे पुट अ दूरबीन जैसा बोलते हैं, अंदर डाल के दे चेक. सो दे फाउंड आउट देयर वाज अ स्मॉल एरिया इन द स्टमक व्हिच वाज एक्टिवली ब्लीडिंग, जहाँ से एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा था. सो देन दे कॉल्ड मी, आई डिड द एंजियोग्राफी अगेन, और वो ब्लीडिंग के एरिया मुझे मिल गया और मैंने उसको बंद कर दिया. जब वो आया था उसका हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट 6 हो गया था. हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए, वो 6 हो गया था. एंड देन आई फाउंड द ब्लीडर एंड वो बंद कर दिया एंड गॉट स्टेबल. सो जब मैं राउंड्स पे उसको मिलने गया नेक्स्ट डे, सी इट्स वेरी अनकॉमन कि 20-22 साल लड़कों को ये हो, क्यों हो ना. देयर हैज टू बी सम रिस्क फैक्टर. सी ओल्ड पेशेंट में हम समझ सकते हैं, बट ये तो कुछ है नहीं. तभी उसके पेरेंट्स भी साथ में थे. तो आई आस्क्ड हिम, सर नहीं ऐसा कुछ नहीं है. फिर वो पेरेंट्स बाहर गए, मैंने उसको, टेल मी द ट्रूथ. सो देन ही टोल्ड मी दैट बिकॉज वो जो भी फ्रेंड्स के प्रेशर है, जो भी नए कॉलेज में प्रेशर, बिकॉज दैट ही हैड स्टार्टेड कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ अल्कोहल एंड सम काइंड ऑफ ड्रग्स, वॉट एवर दे वर, दैट हैड लीड टू दिस. अब ही इज 20-21 old. The parents of course don't know. And the last thing he told me, you know what? Don't tell this to my parents. Now, अब क्या हो जाता है ना, किसी the parents are confused कि हुआ क्यों. And for me as a doctor dilemma, आप वो बोल रहे हैं मत बताओ. But then अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो there's a chance that he may again fall back prey to the same friends and all. So eventually there was a way where we उसको भी समझाया, पेरेंट्स को भी समझाया कि now whatever is done is in the past and now you need to look forward. तो ये सब चीज़ें यूथ में बहुत बढ़ गई. एंड आई डोंट थिंक 20 साल पहले ये सब स्ट्रेस या ये सब चीज़ें इतनी कॉमन थी जो अभी हो रही है, स्पेशली विद अभी एवरीवन हैज अ मोबाइल, एवरीवन हैज लॉट ऑफ एक्सेस टू सोशल मीडिया, पीपल सी एंड गेट इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट. तो पब्लिक लगता है ये भी मैं कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट थिंग इज स्काई बॉलिंग. तो यूथ को कैसे एजुकेट करें हम और आप? अब कैसे हो जाता है ना, सी एक पॉइंट, लाइक आई सेड, मी एज अ डॉक्टर, यू एज अ पर्सनैलिटी, व्हाट कर सकते हैं अपन, कि हम उनको एडवाइस कर सकते हैं ये चीज़ें अच्छी है. बट अब वो 100 में से कितने लोगों अडेप्ट करेंगे, दैट्स समथिंग विच वी हैव टू होप फॉर द बेस्ट. बिकॉज आप डेफिनेटली आप बोले कि ये चीज़ अच्छी है, आई एम श्योर उनके पेरेंट्स भी बोलते रहेंगे कि ये चीज़ मत करो. बट पॉइंट वही आ जाता है कि अगर वो उनके पेरेंट्स की सुनेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट कहीं वही है कि भाई वो कितना सुनेंगे उसके ऊपर ये सब प्रॉब्लम बढ़ने लगी है. हम लोग हमेशा कहते हैं मिरेकल्स इन लाइफ. यस. हाँ, मिरेकल्स इन मेडिसिन. हम लोग कहते हैं यार ये तो ऊपर वाले ने कर दिया. टेल मी अबाउट द मिरेकल्स जो आपने इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन हाल ही में देखा है. सी मैं ना हमेशा जब छोटे थे ना, वो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि अभी वो दवा नहीं दुआ की ज़रूरत है, तो अभी वी सॉ लाफ एट इट. बट नाउ आई एम टेलिंग यू, सी आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर ऑलमोस्ट 10 years नाउ. समटाइम्स इन सम केसेस वेयर एक्चुअली आई हैव सीन दैट वो दुआ ही काम आती है ना दवा. अब मैं आपको एग्जांपल, एक लेडी थी, बेसिकली शी हैड जस्ट डिलीवर्ड अ 4-week-old बेबी, डिलीवर हुआ था उनको, और आफ्टर दैट शी हैविंग सीवियर ब्लीडिंग यूट्रस से, सीवियर ब्लीडिंग. तो वो घर से आए, इमरजेंसी में एडमिट किया, सीवियर शी वाज हैविंग, बहुत ब्लड लॉस हो चुका था. सो क्या है ना, ब्लड लॉस इतना हुआ था दैट वी हैड टू पुट ऑन अ वेंटिलेटर, बिकॉज बाकी सब ऑर्गन्स भी फेल हो रहे थे. सो वी पुट ऑन अ वेंटिलेटर. अब आप सोचिए, यंग गर्ल विथ अ 4-week-old बेबी. सो देन इमीडिएटली आई वाज कॉल्ड, आई डिड द प्रोसीजर, जो एंजियोग्राफी करके वो ब्लीडर था वो ढूंढा, हमने बंद कर दिया. बट वी हैव टू टेल द रियलिटी टू द हस्बैंड एंड द रिलेटिव्स दैट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट. बट एक पॉइंट के बाद क्या होता है ना, मेडिकली आई कैन डू वॉट एवर बेस्ट इज दैट इन माई कैपेसिटी, राइट. अब मैं जो कर सकते वो सब मैंने कर दिया, जो आईसीयू के डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे वो सब चालू है, बट द पेशेंट्स बॉडी हैज टू रिस्पॉन्ड टू दैट ट्रीटमेंट, राइट. हमेशा ट्रीटमेंट के 2 पार्ट रहते हैं, एक है जो आपने ट्रीटमेंट दिया है और दूसरा है जो पेशेंट का बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करता है. दैट 2 parts ऑफ इट. So day 1 she was on ventilator with no improvement. Day 2 also almost same. So then even though I think we could see that the relatives also were losing some hope. Or day 3 somehow ना, just somehow things started improving a bit. जो हमारा क्राइटेरिया यूरिन आउटपुट बोलते हैं, यूरिन आना स्टार्ट हो गया. फॉर अस विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन. यूरिन आना स्टार्ट हो गया.
हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, जो बीपी था वो ऊपर आ रहा है, विच इज अ गुड साइन फॉर अस. एंड द नेक्स्ट 3 to 4 days वी कुड मैनेज द वेंटिलेटर आउट. एंड एट द सेम टाइम देन इवेंचुअली शी वेंट होम. सो ये सब चीज़ें ना सिर्फ मेडिकली तो की हमने जो कर सकते हैं, बट वो जो एक वो डिवाइन, वो जो बोलते हैं ना डिवाइन इंटरवेंशन, जो ऊपर से आता है. बिकॉज एज अ डॉक्टर वी हैव अ लिमिट, इतना हम जो सीखे वो करेंगे, बट और क्या करेंगे. वैसा है. एक और चीज़ आपको बताता हूँ. एक पेशेंट आया था हु केम विद ही हैड टीबी जो लंग्स का टीबी होता है, टीबी था. एंड उनको भी सेम माउथ से बहुत ब्लीडिंग हो रहा था. एंड उनको वी टुक हिम ऑन द ओटी टेबल. एंड ऑन द ओटी टेबल ही क्रैश मतलब ही बिकेम हार्ट बीट स्टॉप बीटिंग, कार्डियक अरेस्ट जो बोलते हैं, ही स्टॉप बीटिंग, ही वाज गॉन. सो द एनेस्थेटिस्ट वर देयर, सो दे इमीडिएटली हमने जो सीपीआर हम देते हैं वो रिसर्च सीपीआर दिया. वी पुट द पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर एंड आई तो कंटिन्यू माई प्रोसीजर बिकॉज आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. एंड वी फाउंड द ब्लीडर, जो जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था वो जगह मुझे मिल गई, मैंने बंद कर दी. सो एनेस्थेटिस्ट दे रहे हैं, हम सीपीआर दे रहे हैं, फ्लूइड जो हम मेडिसिन पुश कर रहे हैं, सब पुश कर रहे हैं. एंड इन द नेक्स्ट 5 minutes वो हार्ट बीट स्टार्ट हो गया वापस, जो हार्ट बीट जो फ्लैट हो गया स्टार्टेड. लकीली ब्लीडिंग भी बंद हो गया था, वो पार्ट भी टैकल हो गया था. एंड वी शिफ्टेड टू द आईसीयू. नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी रिमूव द वेंटिलेटर, वी वाज स्टेबल. एंड वी आस्क्ड हिम, क्या आपको याद है आपको? बोलते नहीं, आपने ले गए याद है, फिर अचानक से मुझे नींद आ गई, मुझे कुछ याद नहीं है, और अभी सब मैं इधर सुबह उठा हूँ. सो ही डिडंट इवन नो दैट वो ऑलमोस्ट जाके वापस आ गया, ऐसे टच करके वापस आ गया. सो सच केसेस यू कैन से इट्स ओनली मिरेकल. बिकॉज लाइक आई सेड ना, वो जो रिवाइव होना है वो वी कैन ट्राई लेवल बेस्ट, बट जो पॉइंट हिट होता है वो दैट इज द मिरेकल. और तो, मेरी फील्ड में ना, जो सॉरी मेरी फील्ड में तो ऐसा, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ इमरजेंसी सर्जरीज, इतने सारे मिरेकल्स आई कीप सीइंग ना. समटाइम्स आई टेल माय वाइफ कि अरे यार, ऐसे लगता है एज अ डॉक्टर जो पब्लिक बोलते हैं कि भाई वो दुआ एंड ऑल, विच एक्चुअली वर्क्स. बिकॉज यू नो यू मे बी, इफ एंड आई हैव सीन दैट, इफ यू आर अ गुड पर्सन you can recover from the worst of situations, and if you're not, then even smallest things can go wrong. Even I believe that. Yeah. Absolutely. इंसान अच्छा होना जरूरी है, कर्मा की जय हो. 100% है ना? 100%. कभी कभी क्या होता है ना, सी फॉर आई हैव ऑपरेटेड अ केस, सी एज अ डॉक्टर यू नो दैट अरे इसमें आई कुड हैव डन अ बिट बेटर. जब आप सर्जरी करते हो लगता है अरे यार, कुछ पेशेंट कैसे है ना, ऑलमोस्ट गॉन केस है, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, बट आप ट्राई कर रहे हो, उसमें आप लगता है अरे इसमें आई कुड हैव डन बेटर जॉब. लेकिन जब वो पेशेंट रिकवर कर जाता है तभी आपको लगता है अरे मैंने तो 90% काम किया था, बट लकीली वो 10% ऊपर से आके अंदर पेशेंट बिकेम नॉर्मल. अरे ये तो माने आप भी फील करते हो, ये हमारे प्रोफेशन में करते हैं. कभी पॉडकास्ट करते तो यार को बेटर कर सकते थे. हाँ, ऑफ कोर्स. या सो इन माय फील्ड एंड आई वन थिंग इज आई टेल माय पेशेंट्स, ये फिटनेस करो, ये सब करो, थोड़ा कभी-कभी भगवान को भी टाइम दिया करो, because that is going to help you more. How nice. Good. Absolutely. It's good to be spiritual. And that's the reality. Good to be spiritual. That's true. Because अगर वो कनेक्शन रहता है तो थोड़ा ठहराव यहाँ पे भी बहुत आता है, यहाँ पे भी आता है. बहुत ज़्यादा. AI ने आपको हेल्प किया बहुत? AI अभी कैसा ना, डेफिनेटली इज हेल्पिंग अप. अभी AI से क्या हो रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग सॉर्टेड. अब कैसे हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो पहले फॉर एग्जाम्पल कुछ रिपोर्ट्स वगैरह होना, ये होना, इट यूज्ड टू टेक टाइम. तब AI द्वारा वो रिपोर्ट्स हमको जल्दी एक्सेस मिल जाती है. देयर लॉट ऑफ AI सॉफ्टवेयर ना जो आपको तुरंत बता देगा कि प्रॉब्लम क्या है. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, अब स्ट्रोक का पेशेंट आ गया है, हमने MRI कर दिया, MRI होगा, MRI वो रेडियोलॉजिस्ट जो रिपोर्ट करे उसके पास जाएगा, वो चेक करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, फिर मुझे इन्फॉर्म करेगा. तब ये सब चीज़ में ना आपका क्रूशियल आधा पौना घंटा तो निकल गया. AI से क्या होगा ना, दिस AI सॉफ्टवेयर, अब जैसे ही किसी MRI हो गया, वो AI सॉफ्टवेयर ही खुद डिटेक्ट कर लेगा क्या प्रॉब्लम है, और वो सॉफ्टवेयर इज लिंक टू द फोन नंबर्स ऑफ द कंसर्न टीम, जो मैंने कहा स्ट्रोक टीम, और वो रिपोर्ट सबके पास चला जाएगा. तो वो जो आपका आधा एक घंटा जो क्रूशियल है वो आपका और बच जाता है. सेम विथ बाकी भी टेक्नोलॉजी में AI हेल्प कर रहा है टू रिड्यूस, यू नो, टू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी अ बिट. बट हाँ, इन एटलीस्ट इन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ये नहीं बोल सकते कि AI विल कंप्लीटली रिप्लेस इट, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, इट कैन असिस्ट यू, बट रिप्लेसमेंट इज इन द नियर फ्यूचर थोड़ा डिफिकल्ट है. हम लोग ने इनिशियली बात की थी इसके बारे में, लर्न इन इंडिया, ट्रीट इन इंडिया इनिशिएटिव, जो आपकी इनिशिएटिव है. यस. आई वांट टू नो मोर अबाउट इट. सी, जैसे मैंने बताया कि होता क्या है ना, इट्स माय ग्रैंडफादर ना यूज्ड टू ऑलवेज टेल अस दैट इफ यू बिकम अ डॉक्टर, सी वी हैड अ फैमिली बिजनेस, तो मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर था ही नहीं. मेरा कैसा था, बड़ा भाई ने बोला मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं बोला नहीं, अब भाई को बनना है तो मैं भी बनूंगा. इट्स लाइक एक्चुअली दैट वाज द लॉजिक. सो माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल अस दैट बीइंग अ डॉक्टर इज अ नोबल जॉब.
ऑफ कोर्स मनी इज इंपॉर्टेंट, बीइंग अ गुजराती ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट माई ग्रैंड फादर ऑलवेज सेड ना कि एज अ डॉक्टर यू हैव टू डू गुड वर्क फॉर द सोसाइटी। ये नहीं है कि आप दिन भर चैरिटी करो, ऐसा नहीं। तो एज अ पार्ट ऑफ दैट ना इट वॉज ऑलवेज इन माई हेड कि यार कुछ थोड़ा बहुत भी अगर ग्राउंड लेवल पे इफ आई कैन मेक इवन 1% डिफरेंस, 0.1% डिफरेंस, तो मुझे तो अच्छा लगेगा कि मैंने मेरी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। एंड लाइक आई सेड बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, हैविंग ट्रेन्ड सो मेनी डॉक्टर्स ना, जब वो डॉक्टर्स मुझे फोन, एंड वन मोर थिंग आई टेल यू सिद्धार्थ, लॉट ऑफ दीज डॉक्टर्स आर 55 ईयर ओल्ड, 65, माई डैड्स एज। वो मुझे सर बुलाते, मैं उनको सर बुलाता हूँ, वो मुझे सर बुलाते बिकॉज आई एम ट्रेनिंग देम, और मैं उनको सर बोलते बिकॉज मैं उनको तो सर ही बुलाना पड़ेगा, आप सीनियर है इतने। तो वो जब मुझे कॉल बोलते हैं कि सर आपने सीखे, हमने आज 2 केस किए, दे वेंट वेरी वेल, आई फील गुड कि भाई मेरी वजह से चाहे वो छोटे सिटी के भले 100 लोग हो, बट उनको तो फायदा हुआ। एंड दैट इज बाय गॉड ग्रेस आई एम डूइंग, इनफैक्ट नेक्स्ट वीक ओनली आई एम गोइंग टू कोची, आई एम गोइंग टू कोझिकोड फॉर अनदर वर्कशॉप, तो इट्स हेल्पिंग। एंड एक और चीज़, अब कैसे हो गया ना, वेरिकोस तो हो गया, अब दूसरी टेक्नोलॉजीज, आपने थायराइड सुना रहेगा, थायराइड प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, अब बहुत ही कॉमन है। अब होता क्या था ना कि थायराइड का अगर कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी है तो उसमें ऑप्शन क्या था, आपका पूरा थायराइड ही निकालना पड़ता था सर्जिकली, दैट वाज द ओनली ऑप्शन। अब इंटरवेंशन के थ्रू ना आई डू काइंड ऑफ लाइक अ लेजर ट्रीटमेंट फॉर दैट, जिसको माइक्रोवेव बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं ना, नो सर्जरी, नो स्कार, नो एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में हमारा जो सोनोग्राफी बोलते हैं, उसमें देख के जो थायराइड का इश्यू है, वी जस्ट पुट द लेजर इन एंड ट्रीट इट। ये भी नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके भी नाउ आई स्टार्टेड डूइंग ट्रेनिंग वर्कशॉप्स ऑल ओवर द कंट्री, ताकि ये भी जो नई टेक्नोलॉजी है, ये मैं खुद टर्की से सीख के आया था। तो नाउ आई स्टार्टेड ट्रेनिंग डॉक्टर्स इन इंडिया, ताकि वो भी ये ट्रीटमेंट चालू करके लोगों को सिखा सके। फ्यूचर क्या है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का? वेरी 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 ब्राइट, हाँ, या बिकॉज सो मेनी, सी मेडिकल फील्ड में बहुत सारी फील्ड्स है, ऐसा तो है नहीं, बहुत है, बट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, बिकॉज डेली नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए प्रॉब्लम्स है जो आप इंटरवेंशन के ट्रीट कर सकते हो। जो पहले के ज़माने जैसे बताया ना, पहले ब्रेन हेमरेज हो गया तो आपको स्कल निकालना है, जो क्रेनियोटोमी बोलते हैं, फिर ट्रीट करना है। अभी आप वो ब्रेन हेमरेज को भी पैर के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। सो इतना उसका स्कोप बढ़ते जा रहा है, इतना उसका स्पेक्ट्रम बढ़ते जा रहा है ना, प्लस इतने सारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अभी तक है नहीं इंडिया में जितने रिक्वायरमेंट है। सो द ग्राफ इज ऑलवेज दिस गोइंग टू अप ओनली द नियर फ्यूचर, बिकॉज वो ज़रूरत वैसी है और वो स्पेक्ट्रम वैसा है। जाने से पहले 2 लाइफ लेसन्स जो आपने सीखी है इन सो मेनी इयर्स ऑफ बीइंग इन द मेडिकल वर्ल्ड, और मे बी एज अ पर्सन। सी लाइफ लेसन तो जैसे मैंने डिस्कस किया ना, आई बिलीव इन वन थिंग, यू डू गुड, गुड विल हैपन टू यू। आप अच्छा करेंगे तो 100 नहीं 200% आपके साथ अच्छा होगा। शायद आपके साथ ना हो तो आपके घर वालों के साथ अच्छा होगा। आई ऑल स्ट्रॉन्ग, सी आई हैव अ 2-year-old डॉटर, आई स्ट्रांगली बिलीव अभी जो मैं अच्छा काम करूंगा, शायद मुझे काम आए ना आए, उसको फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा। और दूसरा तो सी ट्राई एंड जस्ट कीप योर हेड कूल। स्ट्रेस सबको आता है, जब मैं सर्जरी करता हूँ मुझे भी स्ट्रेस आता है, मैं नहीं बोलता नहीं स्ट्रेस आता है। और स्पेशली जैसे बताया ना, कोई हाई रिस्क सर्जरी है, अपन ऑपरेट करें तो इट्स ऑलवेज देयर, यू नो, व्हेन यू ऑपरेट सम वीआईपी तो इट्स द स्ट्रेस इज देयर इन योर हेड। बट वो सब चीज़ें कंट्रोल कीजिए, डू एनीथिंग विच गिव्स यू डिस्ट्रेसिंग, कुछ भी चीज़ जिससे आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, यू शुड डू इट, दैट्स द थिंग। हाँ, फिटनेस वगैरह इंपॉर्टेंट है, बट एवरीथिंग इन मॉडरेशन। पर मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि जो लाइफ लेसन्स में इंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि ब्यूटीफुल यार, कि थोड़ा बहुत टाइम फैमिली से स्पेंड करो, खास दोस्तों से स्पेंड किया करो, उसमें इतना रिलैक्सेशन, वेरी वेरी अंडरवैल्यूड लाइफ लेसन है, जो लोगों को समझ नहीं आती उसका इम्पैक्ट क्या है, जो आपने बोला बहुत ज़्यादा। स्पेंड टाइम विद कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स। मेरे तो स्कूल, मेरे आई हैव 2 लाइक वे 3 हम लोग स्कूल के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। व्हेन वी मीट, लकीली वी ऑल स्टे वेरी क्लोज विसिनिटी। मतलब जो काम की बात है तो कुछ नहीं, इट इज जस्ट रैंडम टॉक, तफरी कहते हैं लखनऊ में। यस, दैट रैंडम टॉक इज वन विच डिस्ट्रेसेस योर हेड। क्या लगे अभी रिलैक्स हो गया। अब क्या है ना, आप दिन में सर्जरी कर 8 सर्जरी की अपने, आप वो स्ट्रेस है, बिकॉज कैसा है ना, सर्जरी हो गई बट वो रिकवरी कैसी होगी वो सब भी आकर बैकग्राउंड में कीप्स प्लेइंग ना, कि पेशेंट ठीक होगा नहीं होगा क्या है। बट व्हेन यू मीट देम, व्हेन यू मीट स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, वो ऑटोमेटिक चीज़ें, ऑटोमेटिक वो एड्रेनलिन है, वो सेटल हो जाता है, शांत हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोनिल अजय भूटा। Yes. आपने समय बिताया, एंड ऑफ कोर्स यू आर सच अ रिनाउंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। आप सर्जरीज करते हो विद मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स, एंड आई एडमायर यू फॉर दैट। जैसे मैंने कहा,
ये कॉन्वर्सेशन से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम दोनों को मिलेंगी. Yes. ज्यादा मैं रख लेता हूँ, थोड़ा मैं आपको दे देता हूँ. But thank you so much. Welcome. Really Welcome, sir. eye openers था. Yes. Especially हम सब के लिए जो हमको समझ नहीं आता, छोटी छोटी चीजें हमारे साथ होती है, True. पर हम लोग उसको लाइटली ब्रश अवे कर देते हैं. But like you said, आई चेकअप कर लो अपने आप. You can solve those issues. Lot of issues. True. So that True. the doctor gets to know it at the right time and can do That's the what is key. important. Absolutely. है ना? Absolutely. Thank you so much, sir. Okay, sir. And keep doing the great work that you do. Yes, thank you so and hopefully I will only meet you to do tafriwazi Yes. and not at the operation table. Great. Bye.